सभी सिर श्वेत भये हैं। तू ममता जू छांडत नाही ते मोत ने आन संदेश दियो है। आज के काल चले उठ मूर्ख तेरे ही देखत कितिक गए हैं। मूर्ख क्यों नहीं नाम संवारत, या जग में स्थिर कौन रहो है। या जग में स्थिर कौन रहो है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज, श्री दत्तात्रेय, श्री जगवाणी महाराज, श्री गोविंद प्रभु सर्वज्ञ श्री चक्रधर। माली आता देख के कलियां करे पुकार। माली आता देख के कलियां करे पुकार। खिले खिले सब चुन लिए तो कल हमारी बार। कलियों को यह एहसास हो जाता है। कैसा एहसास? वो देखती है कि ये हमारे जैसे थे कभी, जो आज हम हैं वो ये फूल हमारे जैसे थे, और ये फूल खिल गए तो इनको माली उठा करके ले गया। और आज हम जो है वो कल हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे, तो ये कल हमें भी ले जाएगा। भले वो एक दिन का फूल हो, एक दिन में खिलने वाला, या 2 दिन में, कई फुल टाइम भी ले लेते हैं, तो उतनी ही मर्यादा में वो तड़पता रहता है। वो फूल पुकार कर रहे हैं कि कल भैया आपके भी इस पौधे के साथ से जुदा होने की घड़ी आ जाएगी। तो रो रहे, उसमें विलाप कर रहे हैं। उसके बस में कुछ नहीं है। उसके बस में ये नहीं है कि वो इसके साथ लगा रहे, चाहता है, लेकिन उस योनि में गया हुआ वो कुछ नहीं कर सकता। यही तत्व, यही रहस्य हम दूसरे भी प्राणियों के ऊपर भी लगा सकते हैं। पशु है, गधा है, बैल है, घोड़ा है, साधन आने जाने का, आवाजाही का, यातायात का साधन। घोड़ा अगर कहे कि मेरे को मारो मत भैया, मेरे को जरा ऐश करने दो, खुला छोड़ दो, पर उसका मालिक होगा वो कहेगा नहीं, तुझे मैंने खरीदा किस लिए। उसके बस में नहीं है कि वो अपने मालिक से जुदा हो जाए। बंधन है। वैसे ही गधा कहेगी बाबा जी मंदिर में आने दो, तो बाबा कहेंगे चल भाग यहां से, मंदिर में क्या तेरा काम। वो कहता मैं भगवान की भक्ति करनी है, भजन करना है, तो गधा समझ के उसको भगा दिया जाएगा कि उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक मनुष्य देही ऐसा है जिसमें ये समझने की बुद्धि है, समझ है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या चीज है। और यदि इस मनुष्य देह में आकर के भी हमने उसका नाम नहीं कमाया तो व्यर्थ है। तो भैया वो सारी योनियां इस एक मनुष्य योनि में ही उसके बराबर, उसके तुल्य हो जाती हैं। अब आज जो अनुसरण का प्रसंग आया है, ये जो बाबा जी यहाँ बैठे हैं, तो कोई 4-6 साल की या 10 साल की मेहनत नहीं है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। वो अपना उनका अनुभव है पूरी जिंदगी का, तभी उन्होंने सोच समझ करके, और मुझे नहीं लगता कि अभी 6 महीने में इन्होंने संकल्प लिया होगा। इन्होंने तब से संकल्प लिया जब इनकी ये जागृति हो गई, ये अवस्था हो गई कि अनुसरण किस लिए आवश्यक है। भगवान ने जो ज्ञान बतलाया है तो उस पे तो हम जरा सा भी नहीं चल रहे। भगवान ने कहा है, आचार का आखिरी का वचन है
तुम्ही मेळिये जन्म दिधले, मोळिये दिधले, सीवण्या दिधले, रुंधल्या दिधले, मां हा एक जन्म एक दीजो, मां काय होईल ते पाहिजो। वो परमेश्वर हमसे सिर्फ एक जन्म मांग रहा है। ज्ञान होने के बाद भी यदि हम उसका कहना ना माने, उसको ये अपना एक जन्म ना दे, तो हमारा जीना बेकार है, व्यर्थ है। एक तो वैसी मनुष्य देह मिलना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान के अनुसार ही हमें पता चलता है कि कितना लाभ है। चोरी होता है तो वही पहचानता है कि ये हीरा है कि कांच है, तो कांच को तो फेंक देता है और हीरे को रख लेता है। तो उसी प्रकार मनुष्य देह कितना आवश्यक है परमेश्वर प्राप्ति के लिए, परमेश्वर के लिए, भक्ति के लिए। कितने अधिकार चाहिए? मनुष्य देह में आकर के ज्ञान मिले या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने अधिकार चाहिए जीवों को? 21 है ना, 12 1 है 9 7 अधिकार, ज्यादा नहीं, 7 अधिकार चाहिए। पूरा मनुष्य पहले तो कर्म भूमि में जन्म, यूरोप में नहीं, एशिया में नहीं, किसी अदर कंट्री में नहीं, कहां पे मनुष्य देह चाहिए? कर्म भूमि में। तो इससे जो बाहर गए तो उनको यहां आना पड़ेगा, यहां फलीभूत करनी पड़ेगी अपनी तपस्या। कोई कहे कि अमेरिका कनाडा में हम ये भक्ति कर ले, तो नहीं, कर्म भूमि में आना पड़ेगा, हिंदुस्तान में। फिर दूसरा मनुष्य देह, मनुष्य देह में भी युक्त देह, हाँ युक्त देह। एक तो मनुष्य देह, कर्म भूमि में तो बहुत अन्य भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो क्या उनको भक्ति का अधिकार है? नहीं। मनुष्य देह और उसके बाद में युक्त देह, वो लूला ना हो, लंगड़ा ना हो, अंधा ना हो, बहरा ना हो, दिमाग से आउट ना हो, वेड़ा पीसा। फिर इस प्रकार के 7 उसको, अगर उसके पास ये 7 होंगे अधिकार, तो उसको परमेश्वर की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होगी। विषय बड़ा लंबा है, खींचते जाओ जितना मर्जी। तो भगवान कहते हैं करत की विद्या है, करने से ही होगा। करत करत अभ्यास, आप तो जानते हो। अब हम संसार में सब है, साधु भी हैं, उसके भक्त भी हैं, वास्तविक भी हैं, तो फिर भी हम फंसे क्यों हैं? इस संसार में हम फंसे क्यों हैं? ये क्यों निकल गए? इनके मन में क्या आया कि ये एकदम अलग हो गए? इन्होंने वो अंतर जान लिया। एक छोटी सी कहानी है, वृतांत है, किस्सा है, तो उसके ये इसी के आधार पे वो कहानी सन्मुख पेश करता हूं। एक कोई बुजुर्ग बाबा जी थे, घर में चौकीदारी के लिए उनको छोड़ गए घर वाले। कहते बाबा जी जरा ख्याल रखना घर का, जो आजकल सभी बुजुर्ग लोग करते हैं। कहते हम आ जाएंगे, जो भी एक दिन में या शाम तक आ जाएंगे, तो जरा आप रुको। और उनके साथ में एक लड़का भी छोड़ दिया छोटा, कि जरा बाबा जी का ध्यान रखना। अब वो लड़का सिराने में दूध गर्म कर रहा है, उनके बाबा जी की चारपाई के पास ही दूध गर्म किया, और इधर बाबा जी को कब की शिकायत थी, तो बलगम आया छाती में गर्मा, तो ऐसे एक तू वो जाके गिरा दूध के पतीले में। वो लड़के ने देख लिया, अब ये दूध तो खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? एक तो मैंने कहा चलो बाबा की आवाज मारेंगे, यही सराहने के पास दूध का पतीला लेके बैठ गया मैं भी। अब घर वाले तो मेरे को डांटेंगे, जो भी 7-8 लोग हैं घर के, तो कम से कम 5 किलो दूध वो तो गया। महंगाई का दौर है आजकल,